एक तो आ रही है ना आवाज बेटा? ठीक है। अब देखो, मैंने जो है यहाँ पे आपको बताया था, एक तो फोर्स और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत सिंपल है। अगर हम जो है, और मैं पोटेंशियल, तीनों को साथ ही बताते क्योंकि आगे पोटेंशियल भी आएगा, तो इनका जो मेन कंसेप्ट है वो क्लियर आना चाहिए। अगर हम मान लेते हैं ये कोई चार्ज क्यू है, इसके इससे कोई यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करते हैं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं, या पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, तो क्या तरीका है, और इस पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं पी पे, और जो कि आर डिस्टेंस पे। तो एफ क्या होगा? एफ के लिए तो दो फोर्स चाहिए, दो चार्जेस चाहिए। यहाँ पे कोई और भी चार्ज, क्योंकि उन दोनों के बीच में फोर्स लगता है। तो यहाँ पे जो भी मान लेते हैं चार्ज है, दूसरा तुम्हारा क्यू डैश है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन, के कांस्टेंट होता है, के क्यू डैश बाई आर स्क्वायर। ई क्या हो जाएगा आपका? के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ये चार्ज के हमने नोट कर लेना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ क्यू डैश खत्म हो जाएगा, क्योंकि ई होता है आपका एफ बाई, जो ये चार्ज है जो एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, एफ एक्सपीरियंस किया और क्यू डैश चार्ज ने किया, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ से एफ में क्यू डैश में से क्यू डैश कट जाएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ से वी निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा? के क्यू बाई आर। यहाँ पे आर की पावर और घट जाएगी। आर स्क्वेयर किस में रहेगा? फोर्स में, चार्ज की मल्टीप्लिकेशंस रहेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आएगा? के क्यू ए अकेला चार्ज जिसके कारण वो फील्ड है, बाई आर स्क्वेयर। और पोटेंशियल में क्या रहेगा? के क्यू बाई आर स्क्वेयर, क्योंकि ये जो है पोटेंशियल, इसमें इंटीग्रेशन होता है 1/r स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू, हम डी आर करेंगे तो क्या आ जाएगा फाइनली? 1/r। तो उसकी जो पावर है वो 1 आनी शुरू हो जाती है। तो ये जो बेसिक बातें हैं बेटा, ये बार बार यूज़ होंगी। फील्ड फोर्स निकालना है तो के दोनों फोर्सेस चार्जेस को मल्टीप्लाई कर दें, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दें। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किस चार्ज के कारण है? के क्यू, के गुणा में वो चार्ज और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ आर स्क्वायर। अगर हमने पोटेंशियल निकालनी है तो क्या आएगा? के क्यू बाई आर। यहाँ आर स्क्वायर नहीं आएगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये तीन कंसेप्ट बार बार यूज़ होंगे। अब हमने जो है कल सुपरपोजिशन, जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो बता दिया था कि जो है चार्ज क्यू के ऊपर, अगर मान लेते हैं हमारे पास इस जो है चार्ज से सो मैनी चार्जेज हैं यहाँ पे, मैं एक बार फिर बता देता हूँ उसको। मान लेते हैं एक तो Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, एक Q3 चार्ज है, एक Q4 चार्ज है, और ये पॉइंट है P आपका। यहाँ से इस डिस्टेंस है R1। सॉरी बेटा, बीच में कॉल आ गई थी। तो ये कहता है जैसे एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, एक Q3 चार्ज है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। तो किसी पॉइंट P पे कुल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, वो क्या होगा? तो ये कहता है अलग अलग चार्जेज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। Q1 से क्या होगा वो निकाल लेंगे, Q2 से क्या होगा वो निकाल लेंगे, Q3 से क्या होगा वो निकाल लेंगे, और Q4 से निकाल क्या होगा वो निकाल लेंगे। मान लेते हैं ये डिस्टेंस R2 है, ये डिस्टेंस R3 है, और ये डिस्टेंस R4 है। तो पहले जो Q1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आएगा वो क्या आएगा आपका? के
Q1 और डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम इसको वेक्टर नोटेशन देंगे, अगर वेक्टर नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड था उसका, तो हमने कि यहाँ पे R1 कैप और लगा देना है वेक्टर के नोटेशन, यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन में। फिर उसके बाद E2 भी निकाल लो। E2 आपका क्या आएगा, KQ2 बाई R2 स्क्वायर, और R2 कैप जो है वो यूनिट वेक्टर, यानी कि ये इधर गया E1, E2 जो है आपका इधर गया, तो इन सब को हम जोड़ लेंगे। ये सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल है। E3 वेक्टर क्या होगा आपका, KQ3, क्योंकि Q3 चार्ज के कारण है, R3 स्क्वायर और R3 कैप। ऐसे ही E4 जो है वो क्या होगा, KQ4 और डिवाइडेड बाई R4 का स्क्वायर और R4 कैप। तब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, E जो है वो क्या होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर एंड E4 वेक्टर, और भी कोई है तो एंड सो। तो इसको हम बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा ही ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स के लिए आया था, 2-3 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग फोर्सेस निकाल लेते हैं हम इंडिविजुअल के कारण, और उसके ऊपर जो टोटल फोर्स होगा उन सब का वो जोड़ होगा। ये तो था सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज जो होता है उससे तो निकलती हैं, और नेगेटिव चार्ज जो होता है उसके ऊपर आती हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से तो ये बाहर की तरफ निकलती हुई आपको ऐसे दिखाई देंगी, जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज होगा उससे अवे जाएंगी, दूर जाएंगी। इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। और नेगेटिव में क्या होगा, इसकी तरफ जो है वो फील्ड लाइंस उनकी जो है डायरेक्शन होती है वो आएंगी। तो हमने इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। प्रॉपर्टीज का मतलब ये लाइंस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, डायरेक्शन कैसे पता लगता है, और कहाँ पे निकलती हैं, कहाँ पे एंड होती हैं, कहाँ पे अगर जहाँ यूनिफॉर्म है, एक जैसी हैं, पैरेलल हैं तो कैसा फील्ड होगा वो। अगर ये पैरेलल नहीं है कहीं पे जो है ये कम है, कहीं पे जो है ये जैसे डेंस है, कहीं पे खुली खुली हैं, तो तब इनमें क्या होगा। तो ये सारी की सारी जो है बातें हमने इसके अंदर पढ़नी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है, पहले हम उसको देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कर्व drawn in such a way आज का पहला कॉन्सेप्ट है बेटा, ये रोजाना के अपने 7-8 कॉन्सेप्ट होते हैं, अपने इनके याद कर लिया करो। दिव्या याद किए हैं बेटे? अच्छा, सुनो भी का बेटा, मैं इनको एक बार थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा आगे न हो ले, फिर उसके बाद इन सच ए वे दैट द टेंजेंट टू इट at each point is in the direction of the net field at that point.
जैसे मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, और ये जैसे आ रही हैं, तो अगर हमने यहाँ पे डायरेक्शन चेक करनी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व है, इस पे अगर हम कोई भी पॉइंट पे डायरेक्शन चेक करना चाहेंगे तो एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन होगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उस पॉइंट के ऊपर। तो ऐसी कर्व जो जो है डायरेक्शन जहाँ पे हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचें और वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है, तो ऐसी कर्व को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं उनको। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये बड़े जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर भी जो है पूछा जा सकता है। तो सेकंड पॉइंट है ये आपका। और प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं इसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव से निकलती हैं ये, एंड एट नेगेटिव चार्ज। डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड कर्व्स, आल्सो डू नॉट फॉर्म, जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्लोज्ड कर्व बनाते हैं, डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। दूसरी प्रॉपर्टी, फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस, मतलब लगातार होते हैं, कोई ब्रेक नहीं होता इनके अंदर। फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस इन चार्ज फ्री रीजन, मतलब बीच में चार्ज ना हो, चार्ज होगा तो उनको डेविएट कर सकता है, तोड़ भी सकता है, इन चार्ज फ्री रीजन। जैसे ये लाइनें जाने लग रही हैं, बीच में चार्ज आ गया तो इंटरप्शन भी आ सकता है, अगर चार्ज नहीं है तो वो क्या होंगी? कंटिन्यूअस होंगी। तीसरा पॉइंट, टू फील्ड लाइंस, ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर वाले में कई बार पूछा गया है। टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, आपस में नहीं काटती वो, चाहे कितनी डेंस हो, एक के पास मतलब दोनों जो है वो पास पास से गुजर सकती हैं लेकिन काटती नहीं। टू फील्ड, सॉरी बेटा एक फोन और हो गया था प्रिंसिपल सर का। टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, आ रही आवाज बेटा? हाँ, एक मिनट बेटा। लिंक कौन सा जो है ना उसने किया है? हाँ, तो फिर भी नहीं हुआ। तन्नू की बहन है ना वो। हाँ, तो उनसे तो कोई वो प्रॉब्लम नहीं होती, मैं एक बार फिर डाल देता हूँ उस लिंक को। चलो देखते हैं बेटा, फिर नहीं तो मैं दोबारा क्लास जैसे इसको डिस्कनेक्ट करके लीव करके दोबारा से मैं लिंक फिर डाल दूंगा। अगर वो उसने देख लिया अभी लिंक, अगर वो ज्वाइन हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर नए सिरे से मैं फिर कर देता हूँ। हाँ, आ गया उसका लिंक। मेरे ख्याल में ज्वाइन हो गया वो। हो जाए, ज्वाइनिंग चल रही है, शायद उसके नेटवर्क में ही कोई प्रॉब्लम होगी।
ठीक है, अभी देख लेते हैं। टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ये कहता है वो कभी नहीं काटती। रीजन क्या है? बिकॉज, ये बहुत जरूरी है इसका रीजन, कई बार आता है कि भाई टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट वाई। तो बिकॉज टू डायरेक्शंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड is not possible at a point. हाँ, काजल आ रही है बेटा आवाज, अब ज्वाइन होगी ना? चलो ठीक है बेटा। अब देखो, ये कहता है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मान लेते हैं दो फील्ड लाइंस काट लेती हैं आपस में, तो एक पॉइंट पे जो है अब दो टेंजेंट्स हो जाएंगे, एक तो इस कारो की हो जाएगी और एक इस कारो की हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ये पॉइंट जो है कई बार पूछा जाता है, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। अगर वो इंटरसेक्ट, इफ दे इंटरसेक्ट बिकॉज टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पॉसिबल एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होगी, तो वो आपस में जो है कहीं काटती नहीं। फोर्थ, द फील्ड लाइंस आर पैरेलल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, तो उसमें क्या होगा कि वो पैरेलल होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड लाइंस जो है वहाँ पे क्या होंगी आपकी, वो पैरेलल होंगी। पैरेलल हैं तो इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये पैरेलल नहीं है, जैसे कोई नज़दीक है कोई दूर है, तो वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, दैट्स नॉन यूनिफॉर्म। पांचवा पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन। ये तो पहले ही बता दी टेंजेंट, ये तो डेफिनेशन में ही है इसकी। टेंजेंट टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिक्स, number of field lines gives the intensity. Number of field lines, that's very important. Number of field lines gives intensity of electric field। ये क्या बताता है? जैसे मान लेते हैं ये एरिया है, इसमें कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस गई हुई हैं बेटा? 4। अब दूसरा ले लिया मैंने जिसमें सिर्फ 3 गई हैं, तो इंटेंसिटी सेम एरिया, एरिया ये भी ए है ये भी ए है, इसमें 3 गई इसमें 4 गई, तो जो है इंटेंसिटी किसकी मानी जाएगी? इस वाले की, जिसमें 4 लाइंस गई हैं पर यूनिट एरिया, तो उसको फ्लक्स भी बोलते हैं। आगे आएगा कॉन्सेप्ट ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया, तो इसको इंटेंसिटी भी बोलते हैं। ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड का होता है कि मैग्नेटिक फील्ड ए पर्टिकुलर एरिया में कितनी लाइंस गई हैं हमारे पास से, तो वो उसकी इंटेंसिटी को बताता है। जैसे एमआरआई वगैरह हम कराते हैं, तो डॉक्टर कहता है, या जैसे कई बार अल्ट्रासाउंड का भी आता है, एमआरआई कराते हैं, तो डॉक्टर कहता है एमआरआई उससे नहीं कराना, उससे कराना है, उसके पास नई मशीन है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। क्यों? उसमें जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं पर यूनिट एरिया वो ज़्यादा होती हैं, और ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस होंगी तो ज़्यादा जो है वो डैमेज पार्ट को स्पेसिफाई करती हैं, उसका जो है इमेज बना सकती हैं। तो ये हैं बेटा आपकी जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी, और बड़े जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर भी जो है ये पूछा जा सकता है। इसकी कुछ जो है
एक मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, ये अवे जो है दूर निकलती हैं और नेगेटिव के जो है पास ये जो है वो जाती है, यानी कि दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। और अगर डाइपोल हो, डाइपोल क्या होता है, जैसे नाम से ही क्लियर, डाई का मतलब दो, पोल का मतलब सिरे, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और एक आपका नेगेटिव चार्ज है, दो सिरे हैं। तो इनमें क्या होगा, जैसे पॉजिटिव से तो ये बाहर निकलती हैं ऐसे, तो यहाँ से ये पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर जो है ये एंड होंगी, यहाँ पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव की तरफ जाएंगी। तो ऐसी जो है यहाँ पे आपको देखने की नंबर ये फील्ड लाइंस होंगी, यहाँ सीधी भी, और इसके ऊपर जो है ये आती है। लेकिन ये ध्यान रहे, ये क्लोज्ड लूप नहीं होती, जैसे कि इसको एक क्लोज्ड लूप मान लिया हम, क्लोज्ड लूप नेवर, वो मैग्नेटिक लाइंस में होता है, इनमें नहीं होता है। तो यहाँ पे मेन बात क्या है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव के ऊपर जो है ये एंड होती हैं, और दोनों सेम टाइप के हों। ये कई बार जो है एग्ज़ाम में, ये सीबीएसई में तो खासकर पूछा गया है, जैसे पॉजिटिव चार्ज दे देगा, एक नेगेटिव दे देगा, तो फील्ड लाइंस को ड्रॉ भी करवा सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है बेटा, दोनों रिपल आपस में जो है क्या करते हैं, वो प्रतिकर्षित करते हैं, रेपल करते हैं। तो क्या होगा, इसकी भी जो है वो लाइन से जो है इनसे भी ओरिजिनेट होंगी और इससे भी ओरिजिनेट होंगी, लेकिन इसकी जो है ओरिजिनेट होगी मुड़ जाएंगी, यहाँ से इसकी तरफ नहीं जाएंगी। इसकी भी ऐसे, ये जो आपस में अट्रैक्ट नहीं होते, रिपल होते हैं, तो ये जो है इस तरह से मुड़ जाएंगे। बस इस बात का ही ध्यान रखना बेटा, पॉजिटिव से जो है ये ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव के ऊपर जो है ये एंड होती हैं। तो दैट वाज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, वो आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगभग एक डेरिवेशन आती है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। तो इसकी कंसेप्ट क्या होती है, तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by a distance is called dipole। यहाँ पे क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज है आपका और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। हम पर्टिकुलर 2a लेते हैं, 2a क्यों ले लेते हैं, a भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं, लेकिन हम कन्वेंशनली, यूजुअली, यूजुअली का मतलब क्या होता है, यूजुअली का मतलब होता है परंपरागत, हम पहले से ही जो है वो 2a लेते आए हैं, तो 2a प्लस क्यू और माइनस क्यू, और जो टोटल चार्ज है इसके ऊपर वो कितना माना जाएगा। कई बार ये छोटे पर्सन जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं उनमें पूछा जाता है टोटल चार्ज ऑन ए डाइपोल, वो क्या होगा बेटा, जीरो होगा, क्योंकि प्लस क्यू उतना ही माइनस क्यू, तो ये जो है क्या होता है, जीरो आ जाएगा। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है, आपने मोमेंट तो जो है पहले भी पढ़ा होगा। मोमेंट होता है एक रुझान टाइप सा, हम कह सकते हैं, जैसे मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट, मोमेंट ऑफ ए फोर्स, जैसे ये मान लेते हैं कोई मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना आपने अबाउट ए पॉइंट, पहले अब तक जो आपने पढ़ा है, तो क्या होता है, ये पॉइंट है जिसके अराउंड हमने इस एफ फोर्स का मोमेंट निकालना है। तो इसकी जो
क्या होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, ये मान लेते हैं ये ए पॉइंट पी पॉइंट है, ये क्यू है, तो क्या होगा एफ इंटू में पी क्यू। ये आपकी जो है ये इस फोर्स का मोमेंट होगा अबाउट द पॉइंट। ये टर्निंग इफेक्ट बताता है, उसको घुमाने की जो प्रवृत्ति है उसको बताता है। अगर इरोटेशनल होगा ये तो सीधा चला जाएगा, तो मोमेंट उसका क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये यहाँ डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसी टाइप का है। यहाँ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डाइपोल लेंथ। जो 2a होती है बेटा आपकी, यहाँ 2a जो है वो उसको क्या कहते हैं हम, डाइपोल लेंथ, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस। जो ऑपोजिट चार्जेस हैं आपके प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनके जो बीच की डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं हम, डाइपोल लेंथ। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डाइपोल लेंथ, इस कंसेप्ट को भी यूज किया जाएगा डेरिवेशन के बाद। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डाइपोल लेंथ इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल, नाम पहले है तो डाइपोल मोमेंट। इसको एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल पी। तो स्मॉल पी क्या हो जाएगा, उसके ऊपर एक तो चार्ज, चार्ज क्या है आपका क्यू, और डाइपोल लेंथ आपकी कितनी थी, 2a। तो क्या हो जाएगा 2a क्यू जो है वो आपका क्या होगा, p के बराबर होगा। जहाँ भी ये प्रोडक्ट आएगी डेरिवेशंस में भी 2a क्यू, तो हम उसकी जगह क्या लिख देंगे, स्मॉल p लिख देंगे, क्योंकि कई बार जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन स्मॉल p के टर्म्स में भी पूछता है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी होती है, एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ये होती है बेटा फ्रॉम, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ सकता है, फ्रॉम नेगेटिव टू, फील्ड लाइंस की तो होती हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट बता रहा हूं मैं, ये होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब वही मेजरमेंट, इसको किस में मापा जाता है, इट इज मेजर्ड इन, फिजिक्स में मेजरमेंट नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, कोलम मीटर, क्योंकि चार्ज होता है इसमें और डिस्टेंस होती है, तो ये चार्ज को हम कोलम में मापते हैं और इसको मीटर में, तो क्या हो जाएगा, कोलम मीटर। cm जो है उससे डिनोट करते हैं, और यही इसकी एसआई यूनिट है, इन एसआई यूनिट। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। बड़े क्वेश्चंस में जो है ये बहुत बार पूछा गया है, सीबीएसई में भी, हरियाणा बोर्ड में भी। जो डाइपोल आपने देखी थी अभी, डाइपोल में क्या होता है बेटा, और कहाँ कहाँ पे, देखो डाइपोल जो है आपकी ये थी, तो इसमें दो दो डायरेक्शंस हैं बेटा, एक तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन जिसको हम एक्सियल डायरेक्शन भी बोलते हैं, ये एक्सियल डायरेक्शन है इसकी, और एक जो है इक्विटोरियल। इक्विटोरियल क्या होती है, ठीक बीच से, यहाँ ए इधर और ए इधर, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वी, इक्वी का मतलब बराबर, टोरियल, जो
हाँ, बराबर झुकाव जिसका और बीच से जा रही है, तो इक्विटोरियल लाइन। तो यहाँ पे मैं क्यों समझा रहा हूँ इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दो ही पॉइंटों पे निकालना है, एक तो एक्सियल पॉइंट पे, पॉइंट इसके एक्सिस पे कहीं भी हो, और एक इक्विटोरियल लाइन पे, वो पॉइंट जो है इक्विटोरियल लाइन पे कहीं पे भी हो, तो वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं दोनों जगह के। यानी कि जैसे एक बार तो एट एक्सियल पॉइंट और एक बार जो है कहाँ पे, इक्विटोरियल पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट फर्स्ट आपका एक्सियल पॉइंट, ये मान लेते हैं आपका प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। डिस्टेंस कितनी है बेटा इनकी, 2a। और एक्सियल लाइन आपकी ये है, इस पे मैंने P पॉइंट ले लिया, और P पॉइंट क्या लिया है मैंने, R डिस्टेंस से, सेंटर से उसकी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो आज मैंने सुबह ही बताया था, सॉरी स्टार्टिंग में बताया था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने कल भी बताया था बेटा, आज मैंने दोबारा बताया था, फिर बता देता हूँ मैं। ये कहता है कोई पॉइंट है हमारे पास और एक से ज़्यादा चार्जेज हैं, एक Q1 है, एक Q2 है, Q3 है, एक Q4 है। तो इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाएगा, तो सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, अलग अलग चार्जेज से निकाल लो। Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आया, Q2 से के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आया, Q3 से अलग, Q4 से अलग, और सबको जोड़ लो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास दो ही चार्ज हैं, एक तो प्लस क्यू और एक क्या है आपका माइनस क्यू। तो हम इस प्लस क्यू के कारण जो है चार्ज निकाल लेते हैं पी के ऊपर, और एक माइनस क्यू के कारण जो है निकाल लेते हैं, और दोनों को ऐड कर देंगे, दैट विल बी आवर आंसर। तो यहाँ पे ये ध्यान रहे डिस्टेंस ये आर है, तो इस से ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, क्योंकि हमने तो फिर अच्छा ये भी बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है, वो मैंने शुरू में बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो क्या करते हैं हम, के लिखेंगे, के इज व्हाट्स अबाउट के जो कांस्टेंट होता है 1/4πε0 के क्यू, जिस चार्ज के कारण, और उसकी डिस्टेंस क्या है आर, तो आर स्क्वेयर। तो यहाँ भी हमने यही करना है, जो प्लस क्यू आपका जो चार्ज है इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका माइनस क्यू के कारण है, तो दोनों को निकालना है। तो हम पहले ई जो है प्लस क्यू निकालेंगे। ई प्लस क्यू क्या डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। लेट ई प्लस क्यू इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्यू। तो ई प्लस क्यू क्या होगा बेटा, के, ये चार्ज क्यू, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस क्या होगी, देखो पी पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से तो आर है, और यहाँ से डिस्टेंस, इस चार्ज से डिस्टेंस क्या है, ये है, और ये डिस्टेंस आपकी क्या है, ए है। तो हम क्या करेंगे, आर में से ये डिस्टेंस अगर हमने निकालनी है पी ए, तो क्या करेंगे हम, ये सी ले लें, ये बी ले लें, ताकि और क्लियर हो जाए। तो पी ए आपकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, पी सी माइनस ए सी, दैट विल बी आर माइनस ए। तो आर माइनस ए का स्क्वेयर, डिस्टेंस का स्क्वेयर लेना होता है, वो चार्ज ले लिया जिसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब एक चीज और रहेगी, एक यूनिट वेक्टर प्लस क्यू से जो है इधर जाएगा वो चार्ज आपका, तो क्या हो जाएगा, पी कैप ले लो यूनिट वेक्टर, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे ई वेक्टर ले रहे हैं, अगर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर पी कैप की लिखने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ वेक्टर का निशान लगा दिया तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर दिखाना जरूरी है। तो ये गया आपका इधर, क्या था ये, ई प्लस क्यू वेक्टर। अब
पी के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका माइनस क्यू के कारण, तो वो क्या होगा, लेट E minus Q is the electric field at P due to minus Q charge। तो E minus Q क्या होगा बेटा, उसी तरह से K तो लिख लो अपनी तरफ से, और चार्ज कितना है ये भी Q है। डिस्टेंस कितनी होगी, P की इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस आपकी A है, तो PB निकालनी है। PB आपकी क्या आएगी, R प्लस में A आएगी। R तो सेंटर तक डिस्टेंस थी और उससे आगे कितनी बच गई A, तो R प्लस A का होल स्क्वायर, और वही पीक है। लेकिन एक नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, क्यों, ये नेगेटिव चार्ज के कारण था, ये इधर था, तो ये दूसरा किधर होगा, इसके इधर होगा, इसकी डायरेक्शन। तो जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस के हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, उन दोनों को हम